कैसे हम इसे समझें? अगर डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि ये एरोसोल है, ये हवा में है और हवा से एक दूसरे को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर प्रदीप सेठ। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले हमको ये बात समझनी चाहिए कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता कैसे है। जब कोई आदमी बात करता है, खांसता है, छींकता है या खांसता है या नॉर्मल गाता है, चिल्लाता है, तो उसके मुंह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से कण निकलते हैं। और स्पेशली जो आदमी इन्फेक्टेड हो, स्पेशली दोस्त वो आदमी जिनको कि अभी एसिम्टोमेटिक है या प्री सिम्टोमेटिक है, जिनको अभी बीमारी मतलब वायरस अंदर चला गया, उनको कोई सिम्टम्स नहीं लेकिन उनके अंदर वायरस रेप्लिकेट कर रहा जी। है, बढ़ रहा है। ये प्री सिम्टोमेटिक, इनके अंदर इनको कोई ये समझते हैं हमको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दे हैव बीन एक्सपोज, इनके अंदर वायरस फैलता है। और ये सपोजिंग बैठे हैं किसी कमरे में, बात कर रहे हैं 4-5 आदमियों से, जब बात करेंगे तो मुंह से कण निकलेंगे। कुछ कण जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ कण ऐसे बाहरी होते हैं जो कि 2 मीटर तक गिर जाते हैं, विच आर नोन एज ड्रॉपलेट्स। उसके अलावा कुछ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं कि जो तैरते रहते हैं, और कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं लेकिन सूखते हैं, इवेपोरेशन होता है उनके अंदर। इवेपोरेशन होकर वो छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। उनका साइज आप समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर को हम 10 लाख टुकड़ों में बांटे तो जी उनका साइज 5 टुकड़ों के बराबर होता है। दैट इज वी कॉल इट 5 माइक्रॉन्स। इतने छोटे सर। वो तैरते रहते हैं और 1 घंटे से 3 घंटे उसी एटमॉस्फेयर में तैरेंगे। उसमें अंदर वायरस होता है। जब तक वो पूर्ण तरह सूख ना जाए, जब सूख जाता है तो वायरस मर जाता है। वायरस को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है जिंदा जिंदा रहने के लिए। तो वो तैरता रहता है। वो हम अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो बीमारी हो सकती है। दिस इज नोन एज एयरबोर्न ट्रांसमिशन। और ये जो आदमी, एक आदमी सुपर स्प्रेडर हो जाता है। आप समझ गए ना? एक बिल्कुल। कमरे जी में जी अगर कोई जी जी आदमी सर, बैठा जी सर, है, जी सर। जो एक कमरे में कोई आदमी बैठा है, अगर वो इन्फेक्ट कर सकता है, कम से 2.5 से 3 आदमियों तक कर सकता है और ज्यादा को भी कर सकता है। इसके अंदर ये फैक्टर कहलाता है R0 या R0 फैक्टर, जिसको लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं, अखबारों में निकलता है, आर फैक्टर कहते हैं। सर, ये ये इसके वाकई मतलब बहुत कितना ज्यादा बहुत ज्यादा हमें डरा रही है बात जो आप बता रहे हैं, और यही समझने की बात भी है। डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर सेठ ने अभी बताया, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम गा नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, छींक नहीं रहे, खांस नहीं रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और हमारे स्टूडियो में अभी हमारे साथ कैमरामैन हैं और दूसरे लोग हैं, तो क्या अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं? बात करने से भी ये ड्रॉपलेट जो है वो निकल सकता है और वो एयर में रह सकता है सर? या इसी तरह घर में, घर की सिचुएशन ले लीजिए, घर में बैठकर ड्राइंग रूम में हम बात कर रहे हैं, या बाहर मार्केट में किसी से बात कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, किसी शॉप पर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। सही जी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। एक तो ये है कि आप किस एम्बियंस में हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस एम्बियंस के अंदर में कोई पॉजिटिव है या नहीं है। यदि कोई पॉजिटिव होता है और वो क्लोज्ड एम्बियंस है जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सर्कुलेट हो रही हवा वहीं वहीं रह रही है, और जो लैंसेट की जो स्टडी आई थी मिड अप्रैल में, उसमें ये बताया गया था, 10 पॉइंट्स उनने रेस किए थे उस स्टडी के बाद में, और ये बताया गया था कि 3 से 4 घंटे तक ये जो एरोसॉल्स हैं ये हवा में ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब आपका क्लोज चैम्बर होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, उस सूरत में ज्यादा थ्रेट होगी। और कोई पॉजिटिव है, वो बोलता है, छींकता है, खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं, वो ग्रेविटी की वजह से सरफेस पर आ जाएंगे। जो लाइट हैं, जो एरोसोल्स हैं, वो ट्रेवल करते रहेंगे। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सेठ साहब ने, कि जो पानी का यदि उसके ऊपर में कोटिंग होगी, इनकैप्सुलेटेड होगा वो किसी लिक्विड मीडिया के अंदर, तो सरवाइव करते रहेगा। तो 3 से 4 घंटे तक सरवाइव करते रहेगा। तो उस सूरत में जब कोई पॉजिटिव है, आप क्लोज चेम्बर के अंदर हैं, तो आपके पास रिस्क बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, सर्कुलेट होते रही हवा, तो वहां पर रिस्क आपकी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव है तो आप हमेशा रिस्क में रहेंगे ऐसी जगहों पे। इसलिए कहा जाता है सर। कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एरेशन हो उस चैम्बर में, जिस जगह पर, घरों में भी आप रह रहे हैं, विंडोज ओपन करके रखें। और कोई पॉजिटिव घर में है तो ये मेक श्योर करें कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और उनको आइसोलेट करके रखा गया।